आप सभी को जय मसीह जी और हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जिसने अपनी बड़े अनुग्रह के द्वारा आज का ये दिन दिखाया। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के अविश्वसनीय अनुग्रह के बारे में, अमेजिंग ग्रेस के बारे में जानेंगे। यूहन्ना 1:14 में इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। 1:16 में कहा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। द बॉक्सेस ऑफ ग्रेस यानी अनुग्रह का पिटारा। अनुग्रह का मतलब मैं कोई भी योग्यता का नहीं हूं और अब मैं जो भी करता हूं वो योग्यताएं परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है 2 कोरिन्थियों 3:5 में, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यताएं परमेश्वर की ओर से हैं। क्योंकि मसीह यीशु में जो आराधना नहीं कर सकते थे, आज वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जो प्रचार नहीं कर सकते थे, आज वो प्रचार करते हैं। आज हम लोगों को चंगाई और छुटकारा देते हैं। जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, आज वो पढ़ सकते हैं। नई नई भाषा बोल सकते हैं। किसी में संतान को जन्म देने की योग्यता नहीं थी, आज वो संतान को जन्म दे सकते हैं। ये योग्यता हमारी नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। ये सब कैसे संभव होता है? पहला पतरस 1:23 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। याद रहे, हमें नया धर्म नहीं, नया जन्म और नया जीवन पाया है। यही स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। आज के संदेश में हम सीखेंगे और देखेंगे कि यीशु ने हमें अनुग्रह पर अनुग्रह के पिटारे से क्या क्या दिया है। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने अनुग्रह पर अनुग्रह दिया। पहला अनुग्रह बहुतायत के जीवन का, यूहन्ना 10:10। बहुतायत का जीवन मतलब ओवरफ्लो होकर बहने वाला जीवन। यूहन्ना 7:37 में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु जोर से पुकार कर बड़े वेग से अपने वचन को लोगों की ओर भेजता है, और जो उसे ग्रहण करता है उसके हृदय में से बहुतायत के जीवन बहता है। बहुतायत के जीवन के बारे में वो बता सकता है जिसने उसका अनुभव लिया हो। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा अल्कोहल एडिक्शन से बाहर निकाला, रेलवे एक्सीडेंट, माइनर अटैक, डेंगू फीवर और कोविड-19 जैसे बड़ी बड़ी विपत्तियों से बाहर निकाला और मुझे बहुतायत के जीवन का अनुभव दिया। ये मेरी योग्यता नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। जिस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम नहीं जियोगे, उस डॉक्टर की दौड़ खत्म हो गई, लेकिन मसीह यीशु में मेरी दौड़ जारी है। बहुतायत का जीवन मतलब कोई नया आइडिया नहीं है। बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। यीशु ही जीवन है। ये प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये जीवन बताओ कहाँ है, ये वो जीवन है जो यीशु मसीह के वचनों के द्वारा दिया जाता है और वचन के अनुसार जिया जाता है। जैसे यीशु मसीह ने जीवन का केवल प्रचार नहीं किया, बल्कि इस बहुतायत के जीवन को जीकर भी बताया, वैसे ही जीकर हमें बताना है। बहुतायत का जीवन कैसा होता है? बहुतायत का जीवन हताश, निराश या अकेले का जीवन नहीं है। बीमारी, चिंता या डर से भरा हुआ जीवन नहीं है। व्यभिचार या भ्रष्ट जीवन नहीं है। दरिद्रता का जीवन नहीं है। वो उत्साह से भरा जीवन है। यही बहुतायत का जीवन है। दूसरा अनुग्रह, यह अनुग्रह आपको बढ़ाता है, हमें एक नई पहचान देता है। 2 पतरस 3:18 में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें प्रभु ने बढ़ने के लिए बुलाया है। एक समय पहले मेरी पहचान मानसिक बीमार और शराबी के नाम से थी। 1996 में मैंने उद्धार पाया था। फिर कुछ समय बाद मैं पीछे छूट गया। 2003 तक मैं एक पथभ्रष्ट विश्वासी था। एक दिन महाराष्ट्र के जयसिंहपुर एक चर्च में मानसिक बीमार से पीड़ित नशे की हालत में चर्च में सबसे पीछे बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहा था। लेकिन उसी हालत में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा
उसके राज्य के लिए मुझे बुलाहट दी और सब कुछ पलक झपकते बदल गया। 2004 में उसी चर्च के पुलपिट पर मैं प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मुझे एक नई पहचान मिली। अब लोग मुझे पास्टर जेम्स कहने लगे। ये मेरी योग्यता नहीं, ये परमेश्वर की अविश्वसनीय अनुग्रह था। अमेजिंग ग्रेस। मैं अनुग्रह में और बढ़ता गया। यीशु मसीह ने मुझे अपनी कलीसिया दी, मैं और बढ़ता गया। प्रभु की दी हुई कलीसिया में बाइबल स्कूल के लिए नए द्वार खुले। मैं और बढ़ता गया। मेरी योग्यता के बाहर परमेश्वर ने मुझे कई विदेशों की यात्रा करवाई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुतायत का अनुग्रह बरसाकर अपनी पहचान में आगे बढ़ाया। इसलिए मैं अपनी नहीं बल्कि अनुग्रह की बढ़ाई करता हूं और उस अनुग्रह का नाम है प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात, अनुग्रह लाभ देता है। अनुग्रह आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करवाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। तीसरा यूहन्ना 1:2 में कहा, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तुम भी उसके अनुग्रह में उन्नति करते चले जाओ। सेवकाई में फलवंत होकर आगे बढ़ो। परिवार में फल द्रुप की उन्नति करो। अच्छी सेहत में उन्नति करो। पढ़ाई में उच्च शिक्षा में उन्नति करो। व्यापार में, नौकरी में पदोन्नति करो। धन संपत्ति में आशीष पाकर उन्नति करो। जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो और विश्वास के साथ अनुग्रह में बढ़ते चले जाओ। प्रभु यीशु ने हमें बहुतायत के जीवन का अनुभव लेने के लिए बुलाया है। चौथी बात, अनुग्रह कमजोर व्यक्ति को स्वीकारने की क्षमता है। आप शायद अपनी नजर में या दूसरों की नजर में बहुत कुछ नहीं होंगे। आप एक अच्छे वक्ता या आपकी भाषा बोली सिद्ध नहीं होगी। आप एक अच्छे आराधक या वादक नहीं होंगे। आप अपने आप को सुंदर नहीं देखते होंगे। एक अच्छा व्यक्तिमत्व आप में नहीं दिखता होगा। आप शारीरिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि में कमजोर होंगे। लेकिन सुनो, कुछ तो है कि लोग फिर भी तुम्हें स्वीकारते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, जिसे अमेजिंग ग्रेस कहते हैं। कुछ तुम्हें क्रिटिसाइज करते होंगे, कई तुम्हारी आलोचना करते होंगे, लेकिन इसकी चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें स्वीकार किया है और अपना अनुग्रह तुम्हें दिया है, जिसके द्वारा लोग भी तुम्हें स्वीकारेंगे। अनुग्रह तुम्हें स्वीकारता है, कार्य करने की क्षमता देता है, उत्पादन करता है, पदोन्नति करता है, सही जगह सही समय पर पहुंचाता है। आज के दिन आप सही जगह सही समय पर सही संदेश सुन रहे हो। तुम्हें स्वीकारने का समय शुरू हो चुका है। अंगीकार करो, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। पांचवी बात, अनुग्रह अनोखी कृपा देता है, अनुकूल परिस्थिति देता है, एडवांटेज से थोड़ा ज्यादा हाईली फेवर देता है। अनोखी कृपा का मतलब लगातार आपको ग्रीन सिग्नल मिलते जाना, कोई भी रुकावट नहीं आना। अगर आप किसी लाइन या कतार में खड़े हैं, कोई अनजान व्यक्ति आपसे कहेगा कृपया आप मेरे आगे आइए। आप खड़े हैं, कोई बैठा हुआ है, कोई कहे कृपया आप मेरी जगह बैठ जाइए। लोग तुम्हारे लिए अपनी जगह छोड़ेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर तुम्हें आज से अनोखी कृपा देता है। अंगीकार करो, आज से मैं परमेश्वर की अनोखी कृपा में हूं, अनुकूल परिस्थिति में हूं। प्रेज द लॉर्ड। छठी बात, अनुग्रह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता है, दुख में आनंद देता है। यह अनुग्रह जिसके पास है वो व्यक्ति कितने भी कठिन समस्या में क्यों ना हो, वो हमेशा मुस्कुराता है और आनंदित रहता है। भजनकार कहता है 112:7 में, वो बुरे सुसमाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। इस अनुग्रह के द्वारा हम अपनी समस्या को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। लोग कहेंगे तुम क्यों चिंतित नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर दिया है। हालेलुया।
कोई भी समस्या तुम्हें धक्का देकर गिरा नहीं सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन को थाम लिया है। अपना ब्रेक थ्रू ले लो। इस वक्त जो देख रहे हैं गौर से सुनो। जो आप पीछे छूट चुके हो उसे परमेश्वर वर्तमान में लाता है और भविष्य में उसे आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाता है। पतरस अपने पुराने ज्ञान और व्यवस्था की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा था। अपने उसी नाव को लेकर उसी जगह पर ठहरा हुआ था। शायद वो बदलना नहीं चाहता था, या पतरस के जीवन में ऐसा कोई नहीं आया जो उसके कार्य पद्धति, उसके विचार और उसकी मानसिकता को बदल सके। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया और सब कुछ बदल गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को उसे अगले स्तर पर लेकर जाना था, पतरस को आगे बढ़ाना था। इस वक्त वही प्रभु यीशु मसीहा आपके पास, आपके साथ खड़ा है और वो आपके जीवन में आया है। और वही प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है आगे बढ़, क्योंकि उसने तुम्हें अनुग्रह के द्वारा बहुतायत के जीवन का अनुभव लेने के लिए बुलाया है। अगर आज आप जो भी संदेश को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उस अनुग्रह से जुड़ना चाहते हैं तो ये सुसमाचार आपके लिए है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके अंगीकार करते हैं तब हम अनुग्रह के साथ में जुड़ जाते हैं और वो अनुग्रह आपको आगे बढ़ाता है। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अब परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ सदा बनी रहे और परमेश्वर अपने मुख का तेज आप सभी के ऊपर सदा चमकाता रहे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।